राधा स्वामी जी। तो आज का सत्संग जो है वो किस पर आधारित है? वो है यह दुख जा कहूँ किस आगे। कहते मैं अपना दुख जिहड़ा है वो किस आगे सुनावा, किनू सुनावा। तो इस काफ़ी में साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि प्रेम और बिरहे का हृदय विदारक वर्णन किया गया है। आप कहते हैं कि प्रेम के कारण ऐसे घाव लग गए हैं जिनका दुख किसी को नहीं बताया जा सकता। प्रेम का आरंभ तो हंसी में हुआ था, पर अब यह गले की फांसी बन गया है। जी साईं बुल्ले शाह जी कहते दिन रात तड़पते हुए व्यतीत होते हैं, जीवन मरण समान है और संसार के ताने मिल रहे हैं। प्रियतम प्रदेश से लौटते नहीं और दुखों का अंत नहीं होता। काफ़ी के अंत में बिरहणी आत्मा प्रीतम से विनती करती है कि मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ ताकि मुझे पल भर के लिए शांति मिल सके। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं यह दुख जा कहूँ किस आगे, रोम रोम घा प्रेम के लागे। सिकत सिकत है रैन बिहानी, हमरे पिया ने पीड़ न जानी। बिलकत बिलकत रैन बियासी, हासे दी गल पै गई फांसी। इसी के साथ बुल्ले शाह जी समझाते हैं कि उठ जाग कुराड़े मार नहीं, यह सोन तेरे दरकार नहीं। इस काफ़ी में भी साईं बुल्ले शाह अचेत जीव को सावधान करते हैं कि तू संसार की असलियत की और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश कर। संसार में जीवन थोड़े समय के लिए है। संसार के सभी पदार्थ और मनुष्य नश्वर हैं। प्रभु के नाम के बिना जहाँ से कोई वस्तु चलते समय साथ नहीं जाती। अंत समय साथ देने वाली और परलोक में काम आने वाली एक ही वस्तु परमात्मा का कलमा या नाम है। इसलिए आलस्य और अज्ञान को त्याग कर सदैव नाम की ओर ध्यान देना चाहिए। अधिक विस्तार के लिए पुस्तक का पृष्ठ देखिए। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं बाणी में, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, यह सोन तेरे दरकार नहीं। एक रोज जहानो जाना है, जा कबरे बिच समान आए। तेरा गोशत कीड़े खाना है, का चेता मर्ग विसार नहीं। आप जी समझाते हैं अगली बार उल्टे होर जमाने हैं। कहते हैं इस काफ़ी में कभी अपने समय में हुए राजनीतिक एवं सदाचारी परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। साईं बुल्ले शाह जी संकेत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि समय की सारी चाल उल्टी हो गई है। कोए और चिड़ियाँ बाजों को मार रही हैं, घोड़े गंदगी के ढेरों पर पहुंच गए हैं और गधे हरे भरे खेत चर रहे हैं। पिता और पुत्र, माता और पुत्री और अन्य संबंधियों में आपस का प्रेम नहीं रहा। सच्चे लोगों को धक्के मिल रहे हैं और झूठे लोग आगे पहुंच रहे हैं। मुखिया कंगाल हो गए हैं जबकि पिछड़े हुए लोग मुखिया बन गए हैं। निर्धन राजा बन गए हैं और राजा भिखारी बन चुके हैं। ये सब उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है जो अटल है। कहते हैं कर्मों का कानून बड़ा अटल है। सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा परमात्मा के दरबार में। कहते हैं हर प्रकार के उतार चढ़ाव को प्रभु की इच्छा समझता है। गुरु नानक साहिब ने अपने एक शब्द में और एक लोगों पर ही हो रहे जुल्म की तस्वीर खींचते हुए प्रभु से शिकायत की है, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। और दूसरी और समय के परिवर्तन को मालिक की इच्छा से जोड़ा है। आपे जोड़ बिछोड़े आपे वेख तेरी बढ़ाई। आप जी फरमाते हैं उल्टे और जमाने आए, ता मैं भेद सजन दे पाए। कां लंगड़ा नू मारन लगे, चिड़ियाँ जूरे ढाए। घोड़े चुगण अरूड़ियाँ ते गद्दो खवेद पवाए। फिर साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम से वह ज्ञान पैदा होता है जिसके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम का ही महत्व रह जाता है। आप कहते हैं कि मुल्ला, काजी और पंडित ठग हैं। उन्होंने इस कर्मकांड जारी कर दिया है जो आवागमन का कारण बनते हैं।
फ़कीर मोहम्मद जी कहते हैं, ऐसा जग्या ज्ञान पलीता, ना हम हिंदू ना तुर्क जरूरी, नाम इश्क दी है मंजूरी। आशिक ने हर जीता, ऐसा जग्या ज्ञान पलीता। एक बार फिर से बात कहते हैं, कदी आ मिल बिरहों सताई नू, इश्क लगे ता है कोके तू की जाने पीड़ पराई नू, कदी आ मिल बिरहों सताई नू। कहते प्रस्तुत कफी में प्रेमिका प्रीतम से विनय करती है कि तू आकर मुझे अपने दर्शन दे, मैं स्वयं को तेरी राहों में न्यौछावर करती हूँ। हे मेरे सलोने शाम, तेरे आने पर भी मेरे बिरह की अग्नि शांत होगी। फिर कहते कदी आ मिल यार प्यारिया, तेरियां बाटां तो सिर बारिया, चढ़ बागी कोयल कूकदी, नित सोज अलम दे फूकदी, मैनू ततड़ी को शाम विसारिया, कदी आ मिल यार प्यारिया। सो हमें भी चाहिए कि बिना नागा डाले रोज भजन सिमरन करना है, उस मालिक के भाने को मानना है, जितना टाइम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग चढ़ना है जी। राधा स्वामी जी।